ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 134वीं कक्षा। लुपि युक्तवद व्यक्ति वचने सूत्र चल रहा था कि जहां तद्धित प्रत्यय का लुक जाता है वहां पर व्यक्ति और वचन, लिंग और वचन वो युक्तवत रहते हैं। अर्थात युक्त का तात्पर्य प्रकृति, प्रकृति के समान रहते हैं। प्रकृति कौन सी देखेंगे? जिस अवस्था में तद्धित प्रत्यय लाए थे उस अवस्था में प्रकृति का जैसा लिंग और वचन था वैसा रहता है। तो कल हमने पंचालह को देखा था। आगे कोई विशेष तो नहीं है इसमें, सब लगभग एक जैसे ही कार्य हैं। तो कुरवः ये भी बहुवचन में दिखाई दे रहा है आपको, और अर्थ है केवल इसका एक जनपद। एक जनपद, बहुत सारे जनपद नहीं है, क्योंकि ऐसे नहीं बोलेंगे कुरवः जनपदाः। क्या बोलेंगे? कुरवः जनपदः, एक वचन ही बोलेंगे। अब यहां भी प्रारंभ से देखिए कि कुरु नाम का कोई व्यक्ति और उसकी बहुत सारी संतानें। तो कुरोह अपत्यानि बहुनी, इस अर्थ में कुरु शब्द से अपत्य अर्थ में प्रत्यय लाएंगे। और अपत्य अर्थ में तस्यापत्यम तो सामान्य सूत्र है ही, लेकिन उसी में और उसके अपवाद भी हैं। तो कुरुनादिभ्योण्यः ये अलग सूत्र दिया हुआ है उसमें। इससे ण्य प्रत्यय आया। ण्य का या बचेगा, णित होने से कुरु को वृद्धि हो जाएगी। कौरु है, लेकिन अभी वृद्धि वगैरह नहीं करनी है, अभी तो ऐसे रखो आप केवल। तो कुरु और या, अब ये जो प्रत्यय हैं जहां ये आए हुए हैं उसमें पुस्तक में खोल के देख लो, उसमें ते तद्राजाः, इस सूत्र से इनकी तद्राज संज्ञा होती है। कुरुना ते तद्राजाः कंबो जालोक स्त्रियाम अवंती कुंती कुरुभ्यश्च न प्राच्य भर्गादि यौधेयादिभ्यः, ये जो प्रकरण है जी 4.1.172 पर। और ये है आपका कुरुनादिभ्यो यहाँ ये 70 पे। तो ते का अर्थ वे। तो वे प्रत्यय उनका नाम तद्राज। अब तद्राज नाम रख दिया है तो कुछ विशेष कार्य भी तो होगा। इससे क्या अभिप्राय है? वे जो ऊपर कहे गए हैं प्रत्यय, तो विशेष कार्य कौन सा होगा तद्राज का? तो कल भी सूत्र लगाया था कि तद्राजस्य बहुषु तेनई वास्त्रियाम, ये दूसरे अध्याय में आया हुआ है 2.4.62। तो तद्राज संज्ञा के जो प्रत्यय होते हैं उनसे बहुत्व अर्थ में जब कोई प्रत्यय आता है तो उस प्रत्यय का कौन से प्रकरण में है सूत्र? ये लुक प्रकरण में लुक हो जाता है। तुर्णिया प्रत्यय तो गया। अर्थात कुरोह अपत्यानि बहुनी जब ऐसे विग्रह किया तो बहुत अर्थ में आया हुआ ण्य प्रत्यय तद्राज संज्ञक होने से चला गया, लुक हो गया, रह गया केवल कुरु। अब ये कुरु का अर्थ क्या है? यहाँ कुरु के संतान है जिसकी, कुरु की बहुत सारी संतान है। अब कुरु का अर्थ, कुरु जो है मूल पुरुष है उसका वो नहीं रहा अब ये संतान अर्थ को कहने लगा। अब ये संतान है, इन्होंने अपना कोई स्थान बसा लिया, रहने लगे सब, बस्ती बढ़ती गई। कहलाए सारे वो कुरु ही जाएंगे क्योंकि कुरु की संतानें हैं वो सब, नाती पोते इत्यादि। अब हमें संतानों को न कह करके
अब उनके निवास को कहना है, उनके जनपद को कहना है। अब विग्रह कैसे करेंगे? तो कुरु क्योंकि बहुत सारे हैं कुरु, तो कुरुणाम, कुरुणाम निवासः जनपदः। इसके रूप क्यों चलाएंगे गुरुजी? ये तो बहुवचन में, हाँ बहुवचन में चलेगा, बहुत है ना सारे। तो कुरुणाम निवासः, अब ऐसे विग्रह करेंगे। वो निवास कौन सा है? जनपद है, ग्राम नहीं है। तो कुरुणाम निवासः जनपदः, ऐसे विग्रह करके अब यहां पर अण प्रत्यय आएगा। तस्य निवासः सूत्र है, तस्य निवासः, उसका निवास। तो कुरुणाम निवासः पहले से बहुवचन में है कुरु शब्द, तो है, होने दो। अभी ये सूत्र नहीं लग रहा ना, आगे लगेगा ये। तो अब यहीं पर ध्यान रखना है कि इस समय जो हम अण प्रत्यय लाए हैं तद्धित, इस अवस्था में इसकी प्रकृति कैसी है? बहुवचन और पुल्लिंग। ठीक है, ये ध्यान रखना है बस। अब क्योंकि निवास अर्थ में आया है ये, और निवास भी कौन सा? जनपद। तो सूत्र आ गया जनपदे लुप। यदि आपने जनपद निवास को कहने के लिए प्रत्यय किया है तो आपको प्रत्यय हटाना पड़ेगा। तो जनपदे लुप से ये लुप हो गया इसका। तस्य निवास से कौन सा प्रत्यय? अण। जनपदे लुप से चला गया, फिर कुरु रह गया। लेकिन अर्थ क्या हो गया इसका? अब जनपद। पहले था कुरु कोई मनुष्य, फिर दूसरा कुरु संताने, तीसरा कुरु जनपद। कुरु जो कहते हैं चला रहा है अनादि और अनंत नित्य, ये नित्य ही है। अभी अब ये सूत्र आया क्योंकि अब कुरु कह रहा है जनपद को। अब हमें वाक्य में प्रयोग करना है, इन यह कुरु जनपद है। तो कुरु जनपद है तो कुरु जनपदः अस्ति, यही तो बोलेंगे हम। तो ये सूत्र आया अब कि आप ऐसे नहीं बोल सकते। कैसे बोलेंगे? कि लुपी युक्तवत। अगर आपने लुप किया है, और लुप तो किया है, जनपदे लुप से अण को हटाया है, तो अब आपका जो व्यक्ति और वचन होगा, लिंग और वचन संख्या, ये व्यक्तिवत होगा, प्रकृति के समान होगा। प्रकृति कौन सी थी इसकी जब अण प्रत्यय था इसके आगे? बहुवचन की प्रकृति थी और पुल्लिंग था। तो पुल्लिंग में तो कोई समस्या नहीं, जनपदी पुल्लिंग है, हम पुल्लिंग बोल सकते हैं। यहाँ परिवर्तन किस में करेंगे हम? वचन में। तो बहुवचन ही रहेगा, भले ही जनपद एक है। आपको जस प्रत्यय लाना होगा, शस लाना होगा, भिस लाना होगा, यही ला सकते हैं हम। एक वचन के द्विवचन के नहीं ला सकते। ठीक है, जस प्रत्यय आ गया तो कुरवः जनपदः। गुरुजी हम इसे बहुवचन क्यों कर रहे हैं? जो पहले से ही बहुवचन है। कहाँ है कुरु शब्द जो है? अण प्रत्यय लाने के बाद अब कहाँ है बहुवचन? अण प्रत्यय ले आए, शब्द बन गया कुरु, अर्थ क्या है? जनपद। नहीं, वो लुप होने से लोप हो गया इसका। लोप हो गया। अब कुरु किसको कह रहा है? अण का लोप हो गया, कुरु किसको कह रहा है? अब कुरु किसको कह रहा है? हम जो पहले लाए थे वो संतानें थी उस समय। हाँ, वो तब भी वो बहुवचन था। हाँ। अब कुरु किसको कह रहा है? अब कुरु कह रहा है जनपद। जनपद कितने हैं? लेकिन जनपद तो एक है, तो एक वचन आएगा, कुरु है, कुरु अस्ति। एक वचन आना चाहिए। जब वो लुप हो गया वो उसी वचन प्रकृतिवत रहना चाहिए। तभी तो वही तो ये सूत्र कर रहा है। ये सूत्र कर रहा है। अगर ये सूत्र ना हो तो तुम कहाँ से लाओगे प्रकृतिवत का नियम? हाँ, नहीं होगा। फिर तो एक ही वचन तो रहेगा जनपद, दो होंगे दो वचन, बहुत होंगे तो बहुवचन। तो सूत्र लगा दिया हमने, हैं? अब हमने सूत्र तो लगा दिया। अब हो जाएगा बहुवचन, अब हो जाएगा प्रकृति के समान कुरु जनपदा, कुरवः। फिर वही कुरु वाली जनपदा। अरे जब प्रकृति के समान रखोगे व्यक्ति वचन तो पीछे बहुवचन था तो बहुवचन ही रहेगा। तो हम जस क्यों लाएंगे? अब क्या लाएंगे? सु लाएंगे। फिर सु आता है बहुवचन में। और कोई प्रत्यय नहीं लाओगे तो प्रयोग कैसे करोगे? अपदम न प्रयोजित, कुछ तो प्रत्यय लाना ही पड़ेगा। संज्ञावाची में आपने एक वचन कर दिया। संज्ञावाची में हाँ, तो एक पुरुष था वो कुरु। आपने जनपद है ऐसे कर। अब जनपद में रहने वाले जो जनपद न कुरु नाम रहने वाला अर्थ ही नहीं है अभी। कुरु व्यक्ति, कुरु नाम व्यक्ति विशेष की जो अपत्य है, हाँ, वहाँ आपने वो अपत्य था बहुवचन, क्योंकि अपत्य बहुत सारे थे। अरे हम तो लौकिक नियम के अनुसार ही चल रहे हैं, व्याकरण के नियम के अनुसार ही चल रहे हैं कि जब मनुष्य एक था तो कुरु बोला हमने, संतानें बहुत हो गई तो कुरवः बहुवचन आएगा, कुरु नाम निवासः।
और जब जनपद अर्थ आया, जनपद एक है तो एक क्वेश्चन आना चाहिए, वहां इसने बहुवचन किया। हाँ, ये ठीक है। पीछे कोई समस्या ही नहीं थी। एक वचन के नाते जब संज्ञावाची लिया तो उसमें फिर क्या प्रकृतिवाद कर दो वहाँ। ये है ना, हाँ, जनपद एक है ना, प्रकृतिवाद में बहुवचन। जनपद एक है तो एक वचन ही तो आना चाहिए। तो उसने उस एक वचन की प्राप्ति में इस सूत्र ने प्रकृति के समान रखा है। ठीक है। ऐसे ही अंग, मगध, मत्स्य, अंग, वंग, सुम्ह, पुंड्र, ये सारे पहले व्यक्तियों के नाम थे, फिर संतानों के नाम हुए, फिर जनपद के नाम हुए और सबको बहुवचन कर दिया गया। सारे ही पुल्लिंग में पहले से ही हैं। और इन सभी शब्दों में द्वय, मगध, कलिंग, सूर, मसादण, ये सूत्र अलग से दिया हुआ है। ये अण प्रत्यय लाता है अपत्य अर्थ को कहने के लिए, निवास अर्थ में नहीं। और उस अण प्रत्यय का तद राजस्य बहुषु, तदराज संज्ञा होने से तद राजस्य बहुषु तेन वाश्रियाम से लुक हो जाएगा। उसके बाद जो तस्य निवास से लाएंगे अण प्रत्यय, उसका जनपदे लुप से लुप होगा। उसका लुक है, इसका लुप है, क्योंकि ये सूत्र लगता है लुप होने पर, लुक होने पर नहीं, लुपी है, लुपी युक्तवद, लुकी युक्तवद नहीं है। तो ये व्यक्ति वचन वही रखेगा। ये जनपद लुप है। गुरुजी, अगर इसमें स्त्रीलिंग में कोई शब्द आया, आगे आएगा, आगे आएगा। अभी आप, मैंने कहा ना, इन उदाहरणों में वचन मुख्य है, व्यक्ति नहीं। क्यों नहीं है मुख्य, बताओ। व्यक्ति वचन तो व्यक्ति, इन्हीं के लिंग, लिंग तो जनपद पुल्लिंग है ही जी। हम कहाँ बदल रहे हैं लिंग को। आपने कुरवह बोला, कुरवह जनपदः, तो कुरवह में क्या जनपदः क्या स्त्रीलिंग था? पुल्लिंग का है, लेकिन हम प्रयोग क्या करें, बहुवचन चाहिए, बहुवचन बदला गया यहाँ पर। वचन बदला। आगे उदाहरण ऐसा आएगा जहां वचन मुख्य नहीं है वहां लिंग मुख्य है। आगे देखिए, गोदौ ग्रामः, ये कुछ भिन्न प्रकार से बनेगा। अब अभी जो बनाए थे हमने सारे, ये निवास अर्थ में, ठीक है। अब दूसरा अर्थ आ रहा है। यहां क्या है, गोद नाम का कोई तालाब है, और वो तालाब है दो। गोद नाम के दो तालाब हैं, तालाब को बोलते हैं ह्रद। तो गोद नाम के ह्रद हैं दो, और उन तालाबों के समीप एक गांव है बसा हुआ। ह्रद एक गांव बना बसा हुआ है समीप। तो समीप में जब कोई वस्तु होती है तो क्या बोलते हैं उसको? देखो, दूर होती है तो कहेंगे दूर भव, दूर होने वाला, और समीप में हो तो अदूर भव। हर्द कैसे कह रहे हो? हर्द तो है चारों ओर समुद्र, बीच में टापू, उसका हर्द कह रहे हैं, ऐसे कुछ है। चारों ओर तो पानी समुद्र जैसा और बीच में टापू जैसा, उसका हर्द नहीं। हर्द माने तालाब, पानी वाला भाग। आप भूभाग ले आए, आप टापू ले आए। टापू तो भूभाग कहलाता है, तालाब कहाँ है वो? ह्रद कहते हैं तालाब के लिए, जलाशय, पानी भरा हुआ होना चाहिए उसमें, वो है ह्रद। हाँ, तो गोद नाम के दो जलाशय, उनके समीप में ग्राम कोई। अब उस ग्राम का नाम उन जलाशयों से ही पड़ जाएगा। समीप में कोई वस्तु होती है, उससे नाम पड़ जाता है, ठीक है। तो विग्रह कैसे करेंगे? गोद क्योंकि दो हैं और उनके अदूर्भव एक ग्राम है, तो गोदयोः अदूर्भवः ग्रामः, गोदों के निकट होने वाला ग्राम। अब अदूर्भवः ये एक तद्धितार्थ है, तो सूत्र है अदूर्भवश्च, अर्थात अदूर्भव अर्थ को कहने के लिए, यानी निकट अर्थ को कहने के लिए अण प्रत्यय होता है। तो कैसे करेंगे? अब गोद क्या ही कौन सा प्रत्यय लाएंगे? फिर भूल गया, विग्रह किया हमने गोदयोः अदूर्भवः। अब रखो आगे प्रत्यय, गोद ओस और अण। ओस कहाँ से लिया जी? गोदयोः विग्रह कैसे किया था? आप वृद्धादिशी भूल गए। उपगोह अपत्यम, क्या लाए थे उपगो के आगे? ngस। तो ngस कहाँ से लाए थे?
वहीं से तो जो उत्तर वो है वही उत्तर यहाँ दे दो अपने आप ही। जैसे स्मार्टफोन में जब कोई पासवर्ड आता है OTP और सिम भी उसी में पड़ा हो उसका, तो वो ऑटोमेटिक कैसे कर लेता है वो। तो प्रश्न भी आपके अंदर है, उत्तर भी आपके अंदर, वहीं से उसको जो है ले लो। नहीं, मैं अदूर भविष्य के ऊपर प्रत्यय ढूंढ रही थी एक्चुअली, इसलिए तो गोद ओस और अण, ठीक है। अब ये जो अण प्रत्यय आया है तो इसका करना है लोप। जैसे जनपदे लोप जो सूत्र है, इसी के आगे सूत्र देखो आप, वर्णादिभ्यश्च, इसी के आगे है गण है ये तो। हाँ, तो वर्णादि गण में गोद शब्द पढ़ा हुआ है। तो वर्णादिभ्यश्च से यहाँ अण का हो गया लुप, क्या रह गया, गोद। ओस तो हटी जाएगा, प्रातिपदिक संज्ञा करके और सुपो धातु प्रातिपदिक रह गया गोद। अब ये गोद किसको कह रहा है यहाँ देखो, पहले गोद किसको कह रहा था, मेरे प्रश्न का उत्तर देते जाओ। पहले गोद किसको कह रहा था, तालाबों को। अब किसको कह रहा है गोद, ग्राम को। ग्राम कितने हैं, तो एक वचन आना चाहिए, पुल्लिंग आना चाहिए। तो पुल्लिंग तो चलो ठीक है रहेगा, कोई बात नहीं, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन एक वचन भी आना चाहिए। इसने कहा नहीं, लुप युक्तवद व्यक्ति वचने। अगर आपने लुप किया है तो आप फिर अपनी मर्जी से एक वचन या द्विवचन या बहुवचन नहीं ला सकते, आपको मूल प्रकृति पकड़नी पड़ेगी। जब इसके आगे तद्धित प्रत्यय था उस समय की प्रकृति, तो उस समय इसकी प्रकृति थी द्वित्व वाली, द्वित्व अर्थ वाली, तो द्विवचन ही रहेगा। तो क्या बोलेंगे, गोदौ ग्राम। अच्छा लग रहा है बोलने में, गोदौ ग्राम, अटपटा सा लग रहा है ना, तो ऐसा ही प्रयोग में आता है। नहीं, ग्रामों क्यों बोलेंगे, एक ग्राम है नहीं, एक ग्राम में 2 ग्राम बता दिया आसपास का, ग्राम तो एक ही है, ग्राम हो गया, लेकिन नाम उसका होगा गोदौ। अब गोदौ ग्राम, अयम गोदौ ग्राम अस्ति। अब ये अयम को हम ग्राम के साथ जोड़ें या गोदौ के साथ जोड़ें, आगे आएगा, ये भी विषय आएगा कि विशेषण जब लगाएंगे हम उसके साथ में, उनमें क्या नियम रहेगा। विशेषण जब लगाएंगे इनके आगे, साथ में जोड़ेंगे गुरु के साथ में या अन्य के साथ में, तो उनमें क्या स्थिति रहेगी, क्या रहेगी बताओ। मेरे ख्याल में तो पिछले वाला होता है, विशेषणानाम चा जाते हैं, आगे ही सूत्र आने वाला है। वहां भी बहुवचन और लिंग सारे इसी के अनुसार रहेंगे। तो हमें यही कहना पड़ेगा, इमौ गोदौ ग्राम। चलिए आगे, तो ये हो गया गोदौ ग्राम। अब आया स्त्रीलिंग का। अब इसमें लिंग मुख्य है, वचन मुख्य नहीं है। कटुक बदरी ग्राम, अर्थ क्या है इसका, कटुक बदरी नाम का कोई ग्राम। लेकिन ये नाम पड़ा कैसे, तो हम फिर पीछे से उसका इतिहास देखेंगे कि कटुक बदरी नाम का एक वृक्ष था, बेर बदरी, और उसके समीप में ग्राम था ये, जैसे वहां तालाब के समीप था, हैं कड़वी बेर, कटुक बदरी का मतलब कड़वी बेर, वो आप देख लेना, आयुर्वेद में देख, चरक सुश्रुत में देख लेना, हमारा काम उसका अर्थ देखना। हाँ, तो कटुक बदरी के अदूर भव ग्राम, करो विग्रह। कटुक बदरियाः अदूर भवः ग्रामः। अब विभक्ति, कटुक बदरी ngस और अदूर भव अर्थ में प्रत्यय, तो कटुक बदरी ngस और अण, अदूर भवस्य से अण आ गया। ये भी वर्णादि गण में आ रहा है। पहले तो ngस, पहले ngस को हटा देंगे, अब रह गया अण, ये वर्णादि गण में आ रहा है, तो वर्णादिभ्यश्च से इसका भी लुप हो गया, रह गया कटुक बदरी। अब इसका अर्थ क्या है, पहले इसका अर्थ क्या था, वृक्ष, अब इसका अर्थ क्या है, ग्राम। समझ में आ गया। अब ग्राम शब्द कौन से लिंग में है, पुल्लिंग में, ठीक है।
तो कटुक बद्री शब्द स्त्रीलिंग में है देखा जाए तो, लेकिन ग्राम को कह रहा है तो इसमें परिवर्तन आना चाहिए अब थोड़ा। तो ये सूत्र कह रहा है नहीं, लुप युक्तवद व्यक्ति वचने, आपने लुप किया है तो लिंग और वचन तो वही रहेंगे। तो वचन में तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, ग्राम एक वचन है, कटुक बद्री भी एक वचन है। लिंग में अंतर आ जाएगा, क्योंकि ग्राम पुल्लिंग है तो इसको पुल्लिंग में होना चाहिए था कटुक बद्री को, परंतु ये स्त्री लिंग में ही रहेगा। तो ग्राम का नाम क्या हो गया? कटुक बद्री ग्राम, ऐसे ही बोलेंगे। यानी कि विशेषण स्त्रीलिंग में, विशेष्य पुल्लिंग में, कटुक बद्री ग्राम। अगर हम कहें कि कटुक बद्री के पास वाले कई सारे गांव, तो कटुक ऐसे तो वाक्य कितना लंबा बना लो। हम तो एक शब्द बनाया ना एक वस्तु के लिए, यहाँ तो तद्धित प्रत्यय ला करके हम शब्द का निर्माण कर रहे हैं। और तुम जो कर रहे हो व्याख्या है, व्याख्या में कितनी वाक्य बना दो, उसमें क्या है? वाक्य नहीं गुरुजी, उसके हम एक गांव कह रहे हैं, कटुक बद्री के पास तो 4 गांव भी हैं गुरुजी। जिसका नाम पड़ा है उसकी बात हो रही है। समीप बाची, वो तो नाम पड़ गया ना उसका, तो अब हम कोई नाम रख थोड़ी रहे हैं, वो तो पड़ गया जब पड़ा था उस समय। तो कटुक बद्री के आगे सु प्रत्यय लाएंगे फिर एक वचन में, और सु का हलज्ञादिभ्यो से लोप हो जाएगा। अदुर्भव ग्राम से साफ हो गया, बाकी दूर वाला गांव को नहीं लिया जाएगा। नहीं, जैसे इनका कहना है कि इधर भी हो इधर भी हो, चारों तरफ हो, तो चारों जो है 2-2 मीटर पे हैं या 1-1 किलोमीटर पे है। अगर एक ही दिशा में कहेंगे तो पहले वाला, फिर दूसरे वाला, फिर तीसरे वाला, तो ये तो और वाले दूर हो गए। लेकिन एक इधर एक इधर एक इधर, और सबकी लंबाई दूरी जो है तालाब से, उसे वृक्ष से आधा किलोमीटर की है, तो वो बात नहीं हो रही। एक का नाम पड़ता है, सबका नाम नहीं हो पाता है। तो ये वास्तव में लिंग का उदाहरण हुआ। पीछे वाले वचन के थे मुख्य रूप से, वहां लिंग की प्रधानता नहीं थी। तो दोनों प्रकार के उदाहरण इसमें आ गए। ठीक है, तो ये सूत्र पूरा हो गया। और आगे वाला सूत्र चलो ले लो, सो कुछ भी नहीं है उसमें, बहुत सरल है। तो विशेषणानाम चा जाते हैं ना, ये नहीं आया अभी ये तो मैंने बोला था कुछ देर पहले ऐसे ही कि आएगा। तो विशेषणानाम षष्ठी बहुवचनांतम च व्यापदम आव्यापदम आ जाते हैं, जाते हैं अलग है, जाते हैं पंचम एकवचनांतम। यहां पीछे का सूत्र पूरा ले लेंगे, यानी विषय वही है, उसी विषय में ये कुछ अपना ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहा है? कि विशेषणानाम, विशेषण जो हैं, किसके विशेषण? जिसके आगे से हमने प्रत्यय का लोप किया था। जैसे कुरु के विशेषण, कटुक बद्री के विशेषण, गोद के विशेषण, जिनके आगे प्रत्यय का लुप हुआ था। तो लुबर्थस्य यानी विशेषणानि, तेषामपि, षष्ठी है ना, विशेषणानाम तेषामपि। अब पीछे से लगा दो, युक्तवत कार्यम भवति, अर्थात युक्तवत लिंग, युक्तवत व्यक्ति वचने भवतः, उनमें भी युक्तवत लिंग और वचन होंगे, लिंग और संख्या बनेंगे विशेषणों में। ठीक है। और आ जाते हैं, आ जाते का तात्पर्य जातिवाचक शब्द का प्रयोग करने से पूर्व, यानी कि जातिवाचक शब्द यदि आएगा तो ये सूत्र नहीं लगेगा। आ जाते हैं, ठीक है, जाति से पहले पहले तक जाति का प्रयोग आएगा, वहां ये अपना कार्य रोक देगा। यानी कि जब तक हम युक्तवत भाव करते रहेंगे, जब तक जाति नहीं आ जाती। अब देखिए यहां पर जैसे पंचाल शब्द आया था हमारा पहला उदाहरण लुप युक्तवत व्यक्ति वचने में, और जनपद के साथ हमने कैसे बोला? पंचालाह जनपदः। अब वो जनपद बहुत सुंदर है, बहुत धन धान्य है उसमें, बहुत घी दूध मिलता है, बहुत फल आदि मिलते हैं। अब बनाएंगे उसके विशेषण, तो रमणीय है, बहुवन्न है, बहुक्षीर घृत है, बहुमाल्य फल है, मालाएं फल खूब मिलते हैं।
तो अब कैसे प्रयोग करेंगे, इनमें कौन सा वचन लाएंगे। व्यक्ति तो चलो ठीक है, पुल्लिंग है, सारे पुल्लिंग रहेंगे ये, तो इसमें लिंग और लिंग तो वही रहेगा, और वचन कौन सा लाएंगे। तो इसने कहा कि ये भी प्रकृति के समान ही रहेंगे सब। तो हम कैसे बोलेंगे कि पंचालाह रमणीयाः बहुवन्नाः बहुक्षीरघृताः बहुमाल्यफलाः कौन जनपदः। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। सिद्धि वही है सारी, कोई नया काम नहीं करना है। इन सब के आगे जस लाएंगे। अब आ गया गोदऊ नाम का ग्राम। ग्राम तो एक ही है ना, गोद नाम का ग्राम। अब वो भी ऐसा ही है, रमणीय है, बहुवन्न है। तो गोदऊ रमणीयऊ बहुवन्नऊ बहुक्षीरघृतऊ बहुमाल्यफलऊ कौन ग्राम। ठीक है, अब कटुक बद्री पे आ जाओ। तो कटुक बद्री के पास जो ग्राम है वो भी खूब संपन्न है, खूब दूध मिलता है वहां भी। तो कटुक बद्री शोभना स्त्रीलिंग है, बहुमाल्य फला बहु क्षीर घृता कौन ग्राम। ऐसे ये सूत्र अपना कार्य करेगा। और जाति का प्रयोग आने पर नहीं करेगा, ये प्रत्युदाहरण आएंगे आपको काशिका में, ये यहां नहीं दिखाएंगे। अभी चल रही है आपकी प्रथम आवृत्ति। ठीक है, अब ये जो सूत्र आए हैं अब तक, इन सब का आगे खंडन शुरू हो जाएगा। इसलिए अगला प्रकरण बोलते हैं उसको अशिष्य प्रकरण। यानी पाणिनि ये कहेंगे हमने आपको पीछे कह तो दिया है कुछ बातें, लेकिन ये सब सूत्रों से इनका निर्धारण नहीं कर सकते। तद अशिष्यम, पीछे का सारा अशिष्य है, शासन करने योग्य नहीं है, शासन करने योग्य नहीं है। एक संकेत दे दिया है बस, थोड़ा सा शासन किया है, लेकिन ये मत समझ लेना कि हम पूरा पूरा शासन कर पाएंगे इस पर। चलिए प्रणव ध्वनि। ओ